वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर हम वाउचर एंट्री करना प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो टाइप ऑफ अकाउंट्स जो हमने पढ़ा था, रूल ऑफ अकाउंट्स में सारी एंट्री, अगर आपने वो स्टडी नहीं किया है तो पहले ये स्टडी कर ले, उसके बाद हम टैली प्राइम में एंट्री करना सीख। टैली प्राइम के अंदर हम पहले जो एग्जाम्पल सीखने वाले हैं वाउचर एंट्रीज करते हुए, वो हम पेमेंट एंट्री के बारे में करेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए आपके पास लेज़र पहले पार्टी का बना होना चाहिए। किसी भी तरीके का आप पेमेंट कर रहे हैं, लाइक एक्सपेंसेस का, किसी पार्टी का, किसी परचेजेस के अगेंस्ट, तो वो लेज़र आपके क्रिएट होने चाहिए। अगर आपके लेज़र क्रिएट नहीं है तो भी आप डायरेक्टली वाउचर्स बना सकते हैं और वहीं से शॉर्टकट लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। आपको जाना होगा वाउचर के अंदर, आप देखेंगे अकाउंट यहाँ पर पहले आपको शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस की प्रेस करूँ तो यहाँ पर अकाउंट्स में आपको दिख रहा है कैश, और उसी के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट का। इसका मतलब आप लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं या यहाँ से सीधा कैश को लेना चाहते हैं। पेमेंट आप किस एंट्री मोड में करना चाहते हैं, कैश के थ्रू, और अगर चेक के थ्रू कर रहे हैं तो आपको लेज़र क्रिएट करना होगा बैंक का। ये एंट्री जो अभी हम देख रहे हैं ये सिंगल एंट्री मोड है। पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंगल एंट्री मोड आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज मैंने चेक से इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट किया है, क्रिएट पे जाते हुए हम यहाँ पर लेज़र बना देते हैं बैंक का और बैंक अकाउंट में लेते हुए उसे पास करा देते हैं। इसका आपका ओपनिंग बैलेंस जो भी है वो आप कंट्रोल एंटर से मॉडिफिकेशन करते हुए इसमें ओपनिंग बैलेंस पास करा सकते हैं। तो डायरेक्टली लेज़र बनाते समय आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता ओपनिंग बैलेंस का, आप कंट्रोल एंटर से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक 20,000 रुपये अभी हमारा बैंक अकाउंट में अवेलेबल है और यहाँ पर किसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक बिल का हम भुगतान कर रहे हैं, तो आपको जाना होगा क्रिएट लेज़र पे। फिर से आप चाहें शॉर्टकट की ऑल्ट सी यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट सी करने के बाद आपको यहाँ से लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाएगा और आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी लेज़र ट्रांजैक्शन है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक बिल का 2500 का बिल भरा और सेम 1 अप्रैल को ही मैंने रेंट का भुगतान भी करा है 8,000 रुपये का। तो आप चाहें तो सेम लेज़र यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब एक ही साथ आप डबल एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट सी आपको फिर से प्रेस करना है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हुए आपने यहाँ पर जितने अमाउंट का पेमेंट किया है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपका रेंट आपने कैश पे किया है तो आपको यहाँ एंट्री नहीं डालनी, आपको बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस जो आपने पेमेंट की है चेक के थ्रू वही आपको यहाँ पर डालनी है। तो अमाउंट मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ 8,000 रुपये का, और आप ऊपर की तरफ देखें करंट बैलेंस बैंक का शो हो रहा है 9,500 रुपीज़। इसका मतलब 20,000 में से 2,500 और 8,000 का रेंट हमने भुगतान किया है और ये एंट्री हमने पास कर दी है। अगर आप चाहें इसको डबल एंट्री मोड में करना तो टैली में एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चेंज मोड का। अगर आप डबल एंट्री यहाँ से कर देते हैं तो आप देखेंगे एंट्री आपकी इस तरीके से चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो हमें अभी फ़िलहाल तो सिंगल एंट्री में ही पेमेंट करनी है। कंट्रोल एंटर से हमने इसका भुगतान कर दिया है और इसे कर दिया है पास। तो जो भी आपका पेमेंट मोड है कैश या बैंक के रूप में वो आप यहाँ पर लेंगे। अब वापस हम आ जाते हैं चेंज मोड पे और यहाँ से कर देते हैं डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड में यहाँ पर बाय ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप चाहते हैं बाय ऑप्शन और टू ऑप्शन के जरिए एंट्री करना या डेबिट क्रेडिट के उससे यूज़ करना चाहते हैं तो F12 आपको प्रेस करना होगा। और पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा जनरल डिटेल में यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये आपको यहाँ से रखना है यस और कंट्रोल ए से इसे कर देना है सेव। सपोज आप रेंट का पेमेंट फिर से कर रहे हैं और ये अगले महीने की तारीख में कर रहे हैं तो F2 आपको प्रेस करना है। आपने जो डेट को पेमेंट किया है, जैसे सपोज 10 मई को हम पेमेंट कर रहे हैं और 10 मई को पेमेंट हमने रेंट की है यहाँ पर 8,000 रुपये, और ये जो डेबिट मोड है आपको क्रेडिट में बदलते हुए आपको पेमेंट करना है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट से पैसा कम हो रहा है। 8,000 रुपये आपके बैंक से फिर से कम हो गए। तो यहाँ पर आपने अगर
डिटेल पास करा दी तो आपका जो करंट बैलेंस रहेगा बैंक का वो आप यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर से, अकाउंट बुक के अंदर से, कैश बुक से चेक कर सकते हैं। 1500 रुपये आपका बैंक में अवेलेबल है, जो कि अप्रैल मंथ में आपने दिया था 10,500 बैंक से और मई के मंथ में दिया था 8,000 रुपये। तो ये एंट्रीज आपको पोस्ट करती हुई शो होंगी। आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर टैली एजुकेशन है तो आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख की ही एंट्री कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उसका लाइसेंस वर्जन ट्रायल मोड से यूज़ करना चाहते हैं तो tallysolution.com पर 7 दिन के लिए टैली प्राइम का एक्टिवेशन अवेलेबल है। आप वहां से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए बेनिफिट होने के बाद इसको टैली से बाय भी कर सकते हैं। जितनी भी एंट्रीज हमने की हैं वो डे बुक के अंदर आपको शो होंगी और ये मंथ वाइज शो होती हैं। आप यहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे तो आप जिस डेट की ट्रांजैक्शन डालेंगे उस डेट की सारी ट्रांजैक्शन आपको शो होंगी। आप चाहते हैं किसी टाइम पीरियड के बीच की सारी एंट्रीज को देखना, आप Alt F2 की को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे पीरियड बदलना। तो पीरियड के अंदर 1 अप्रैल से आप 31 मई तक की सारी एंट्रीज को देखना चाहते हैं या 30 मई तक की सारी एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो वो सभी एंट्रीज को आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपको एंट्रीज अगर गलत लगती है तो आप जिस एंट्री पे रहते हुए Alt D की को प्रेस करेंगे, Alt D की प्रेस करने पर वहाँ से डिलीट ऑप्शन शो होगा और एंटर करने पे आपकी एंट्री डिलीट हो जाएगी।